अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरुक क्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। शरद पवार की एनसीपी ने जुमा के दिन पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने जामे सरमायाकारी को मुतारिफ करवाया है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की पाबंद अहद होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने फर्जी वोटिंग को बड़ा चैलेंज करार दिया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को राष्ट्रपति भवन में नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड पेश किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को दौरे तेलंगाना करने वाले हैं। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में किसानों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि शहर में गणेश विसर्जन जुलूस जुमा की शाम पुरअमन तरीके से इख्तिताम पसीर हुआ। बीआरएस रुकन कौंसिल की कविता ने मरकजी हुकूमत से खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया। ये तो थी सुर्खियां। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। शरद पवार की एनसीपी ने जुमा के दिन कहा है कि पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तयख्खुन के बावजूद मणिपुर में अमन कायम नहीं हुआ है, इसलिए इसे फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। शिवसेना ने कहा है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मणिपुर की सूरत हाल सुधारने क्या कर रही। एनसीपी के कौमी तर्जुमान क्लाइव कास्ट्रो ने एक बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दिलाया था कि रियासत मणिपुर में अनक़रीब अमन कायम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और वहाँ तशद्दुद अभी भी जारी है। कल चीफ मिनिस्टर मणिपुर और बैरन सिंह के आबाई बंगले पर हमला हुआ था। आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान फिजाई आलूदगी के मुकाबले की तैयारियों में चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आज 15 नुकाती जामे सरमाई कार्रवाई मुतारिफ की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसूबा बेनकाब करने के दौरान केजरीवाल ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत में हवा के मेयार में किसी कदर बेहतरी हुई है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि आम आदमी पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की पाबंद अहद है और इसके लायक की एहतिया नहीं करेगी। कांग्रेस की पंजाब यूनिट की जानिब से रियासत की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर इंतखामी सियासत करने का इल्जाम आयद किए जाने के पस मंजर में उनका तबसरा अहमियत का हामिल रहा। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है। केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर है, आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रुकन असम्बली की पंजाब में गिरफ्तारी के बाद इंडिया इत्तेहाद के मुस्तकिल से मुतल्लिक सवालात पर कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया इत्तेहाद के तय पाबंद अहद है। हम इत्तेहाद से अलहदा नहीं होंगे, हम इत्तेहाद के धर्म को पूरा करने के पाबंद अहद है। केजरीवाल ने कहा है कि मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मेरे पास तफसीलात मौजूद नहीं है, आपको पंजाब पुलिस से बात करनी होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल की रोज से लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। जुमा के दिन वज़ारत कानून की जारी करदा एलामिया के बमूजिब सदर जमहूरिया ने जुमेरात के दिन मंजूरी दी है। अब यह बिल दस्तूरी 106वीं तरमीम कानून कहलाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने फर्जी वोटिंग को बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि ये एक संगीन मामला है और जो भी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है, इसे इस चैलेंज को संजीदगी से लेना चाहिए। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जुमा को यहाँ छोटी पार्टी और समाजी तंजीमों के कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा है कि आज मुल्क के आइन और जमहूरियत को बचाने की जरूरत है। मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने वाली ताकत और आरएसएस जिनमें नजरिए को शिकस्त देने की जरूरत है, लेकिन फर्जी वोटिंग का जो मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया है, इसे तोड़ने की जरूरत होगी और अगर इस मैकेनिज्म को मिलकर खत्म किया जाता है तो 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की इंडिया इत्तेहाद की लड़ाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, बल्कि ये इत्तेहाद इस सोच और नजरिए के खिलाफ खड़ा है जो समाज और मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करता है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को राष्ट्रपति भवन में 2020-19 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड पेश किए हैं। ये अवार्ड्स 52 अफराद को समाजी खिदमात में उनकी खिदमात के सिले में दिए गए। जिन लोगों को महतरमा मुर्मू ने ये अवार्ड किए हैं, इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में काम करने वाले डॉक्टर रविंद्र सिंह चौहान, साउथ कामरूप गर्ल्स कॉलेज आसाम में काम करने वाले एन
NSS प्रोग्राम के ऑफिसर डॉक्टर मिथाली PG कॉलेज चंडीगढ़ में काम कर रहे NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रंजना शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले और डॉक्टर मलिकत सिंह और शेषाद्रीपुरम डिग्री कॉलेज शामिल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को दौरे तेलंगाना के दौरान 13,500 करोड़ मालियती मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के साथ कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम ममनून करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इतवार के रोज 12:15 पर दिन महबूब नगर पहुंचेंगे और वहां अवामी जलसे से खिताब करते हुए रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का एलामिया जारी करेंगे। वो मुख्तलिफ शोबेजात जैसे रोड, रेल, पेट्रोल और कुदरती गैस और आला तालीमात में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन को झंडी भी दिखाएंगे। वो संग बुनियाद रखने के साथ कई रोड प्रोजेक्ट्स जिसमें नागपुर विजयवाड़ा माशी राहदारी हिस्से के तौर पर अहम रोड प्रोजेक्ट शामिल है, इसको मुल्क के नाम मानून कर देंगे। इन प्रोजेक्ट्स में कौमी शाहरा 163 के तहत 108 किलोमीटर तवील वरंगल से खम्मम 4 लेन ग्रैंड फील्ड भी है। खम्मम से विजयवाड़ा 90 किलोमीटर तवील फासला तय किया है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर हुक्मरानी में किसानों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। आज जिला वनपट्टी के कोटाकोटा में ऑयल पाम फैक्ट्री का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि KCR ने ही किसानों को ज़राअत करने के लिए रकूमत फराहम की है। रैतु बंधु और रैतु बीमा के तहत किसानों में एतमाद पैदा करने और KCR की बेहतरीन क़ियादत और हुकूमत की मुवाफ़िक़ पॉलिसी की वजह से धान की पैदावार में तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल हुआ, मगर मरकजी हुकूमत इस धान की खरीदारी से पस पेश करती है। उन्होंने कहा है कि किसानों को चाहिए कि रियासत में ज़राई शोबे को फ़ायदेमंद बनाएं और इसके मुतबादिल फसलों की काश्त करें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज मुल्क में लाखों टन खुर्दनी तेल बरामद किया जा रहा। इस सूरत हाल से मुल्क को बाहर निकालने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 20 लाख एकड़ अराजी पर ऑयल पाम की काश्त कर रखी है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि शहर में गणेश विसर्जन जुलूस जिसका आगाज जुमेरात की सुबह हुआ था, जुमा की शाम इसका पुरअमन इन्हिसार अमल में आया है। जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर उन्होंने गणेश मंडलों के जिम्मेदारों आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। दूसरे दिन मूर्तियों के विसर्जन के अमल के मुआयने के बाद यहाँ निकलेस रोड पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए CV आनंद ने कहा है कि तारीख में पहली बार 65 फीट बुलंद खैरताबाद का बड़ा गणेश का सफर 6:30 सुबह से शुरू हुआ और 2:30 बजे तक इस बड़ी मूर्ति को सुपुर्द आब कर दिया गया। 3 फीट से ज्यादा बुलंद तकरीबन 1200 मूर्तियां जुमेरात के रोज विसर्जन कर दी गई। इस तरह इन दिनों में जुमला 50,000 से 60,000 के करीब मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कई मंडलियों के जिम्मेदारों ने ताखिर से मरकजी जुलूस में शामिल हुए और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 15% ज्यादा मूर्तियां इस्ता की गई। BRS रुकन कौंसिल की कविता ने मरकजी हुकूमत से खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया है। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की तरह मंजूरा खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल किसी को भी मालूम नहीं है कि इस बिल पर कब से अमल किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर बिल पर अमल करने की ताकत रखने के बावजूद अमल न करने पर शदीद तनकीद का इजहार किया है। मुल्क की खवातीन को वाज़ेह पैगाम है कि पार्लियामेंट में मंजूर इस बिल के सिवा और कुछ भी नहीं। चेक पर रकम तहरीर कर दी गई है, मगर ये बताया नहीं गया है कि रकम को कब बैंक से निकाल सकते हैं। इस सारी मशक का कोई फ़ायदा है या नहीं, ये नहीं पता। ये सब दिखावे के सिवा और कुछ नहीं है। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।